मुजफ्फरपुर में प्यार धोखा और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ऐसी मौत की सजा दी जिससे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के सहजानंद कॉलोनी में पिछले दिनों बोरे में बंद लाश मिलने की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। जयप्रकाश की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने घर वालों के साथ मिलकर की है। जयप्रकाश को शादी का झांसा लड़की ने दिया, फिर शादी करने के लिए गोवा से जयप्रकाश को मुजफ्फरपुर बुला लिया। प्रेमिका से शादी का ऑफर मिलने के बाद जयप्रकाश गोवा से मुजफ्फर के लिए रवाना हुआ। प्रेमिका से जब मुलाकात हुई तो जयप्रकाश के साथ उसने एक होटल में जाकर नशा किया, फिर सहजानंद कॉलोनी स्थित अपने ममेरे भाई के कमरे पर उसे लेकर गई। वहां उसने अपने पिता, सगे और ममेरे भाई एवं बहनोई के साथ मिलकर जयप्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। जयप्रकाश को युवती के भाई ने गला रेता, फिर पेट की अतरी बाहर निकाल दी। बाद में शव को बोरे में बांधकर साइकिल पर लादकर घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर उसे फेंक दिया। जिसकी सूचना थाने पुलिस को दी गई। पुलिस ने मैनुअल व टेक्निकल इनपुट के आधार पर जयप्रकाश हत्याकांड का खुलासा किया गया है। हत्याकांड में शामिल प्रेमिका के ममेरे भाई रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस की पूछताछ में पूरे कांड के बारे में विस्तार से बताया। एक 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था, तो ये डेड बॉडी बरुराज स्थित बरुराज में ही एक व्यक्ति का था। और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था, तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पे हम लोग काम किए थे। मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और 2 लोगों पे नामजद 2 लोगों को अभियुक्त बना करके और एफआईआर दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। तो हम लोग के द्वारा अभी एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया है। और घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं, जिसमें जहाँ पर जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है। और हम लोगों को रूम से भी एफएसएल से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो अभियुक्त हैं उनके हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। वहीं बिहार के सभी गांवों में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। जमीन कब्जा, सीमांकन जैसे मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में इसी को लेकर विवाद हो गया। अहियापुर स्थित दादर कोलुआ में एक अधेड़ व्यक्ति विंदा शाह की पीट कर हत्या कर दी गई और वहीं 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 पक्षों में जमीन को लेकर बहस हुई और फिर देखते ही देखते दोनों ओर से हाथापाई होने लगी। उसके बाद एक पक्ष द्वारा बिंदा शाह पर लाठी और डंडों से वार कर दिया गया। उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पिटाई करने वाला दूसरा पक्ष के लोग घटना स्थल से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने अहियापुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। परिजन मंटू शाह ने बताया है कि शराब के नशे में धुत पड़ोसी ने विंदा शाह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घर के महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर लहूलुहान अवस्था में छोड़ दिया। विंदा शाह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। को लेकर सुबह में हम लोग को जानकारी मिली कि दादर कुल्हुआ वार्ड नंबर 10 में बिंदा शाह की मारपीट करके उसकी जख्मी कर दिए हैं। और जख्मी करने के बाद इलाज कराने ये लोग सदर अस्पताल गए। उसके बाद घर आए और इनकी मृत्यु हो गई। हम लोग अपराधकर्मी को गिरफ्तारी हेतु छापामारी कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आवेदन देने पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामला? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पूर्व से इन लोग को दोनों के बीच जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के कारण ही
मारपीट की घटना हुई है और मारपीट करके बुरी तरह से जख्मी कर दिए हैं। 3 आदमी इंज्योर्ड हुए हैं और सभी अभियुक्त अभी घर से फरार है। हम लोग उसको जो है सूचना संकलन करके हम लोग उसको गिरफ्तारी करने का हर संभव प्रयास हुआ। जे हम लोग यहाँ थे नहीं, ठीक। उसके बाद ये लोग बच्चा छत पर चढ़ा, छत पर चढ़ने के बाद ये लोग गाड़ी भी बका, दारू पी रहा था यहीं पे। आए पर पीने के बाद हम लोग शाम में आए तो ये लोग प्लान बना करके मारपीट किया और 3-4 आदमी का कपार फाड़ दिया। उसके बाद है जे यहाँ से हम लोग आए तो फिर ये लोग बाहर से आदमी बुला करके 10 बजे रात का लाठी और रॉड से कपार फाड़ दिया। तो फिर क्या हुआ आगे? पिताजी का स्पॉट डेट हो गया। सदर का है, सदर के बाद डॉक्टर रेफर किया, ये ले आइए रूम पर लेके आए, खाना के साथ आए थे। खाना आने के बाद कहा रूम में सुला दीजिए, हम सुला दिए, रात में सोए रह गए। अच्छा, पहले से कोई विवाद है क्या इस परिवार? जमीनी विवाद है सर। जमीनी विवाद जी। कितना जमीन है? जमीन हम लोग के सब 16 धुर जमीन है। हमको निजी जमीन सर चाहिए ना कि नहीं चाहिए? तो देखिए सर, सटा करके घेर दिए हुआ है। ऊपर से बोलते हैं तो सब आदमी घर में घुस करके मारने जाता है, धमकी देता है ये मार देंगे जान से सब आदमी के, एक बच्चा के नहीं छोड़ेंगे बोलू। अच्छा, ये कौन है जिनसे विवाद है आपका? जी, कौन है, क्या नाम है? पटीदारे है, लक्ष्मी शाह का बेटा हुआ शिव नारायण। और कौन कौन था इसमें? इसमें उसका चारों लक्ष्मी शाह था और बेटा था, तीनों ये हुआ। वहीं आरा में बदमाशों का आतंक जारी है। बता दें कि आरा में बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मारी है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरण्य देवी मंदिर के पास की है। गोली लगने से तीनों युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। वहीं गोली लगने से आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मस्जिद निवासी ज्योति प्रकाश का 24 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार घायल हो गया, जबकि दूसरे घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पड़ाव मोड़ स्थित बलीराम प्रसाद का 21 वर्षीय पुत्र अमन सोनी और तीसरे युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरण्य देवी मंदिर स्थित बेजू प्रसाद का 26 वर्षीय पुत्र जीतू कुमार के रूप में की गई है। यंग बच्चे थे, उनको गोली लगी है, गोली निकल गई है, ब्लीडिंग वगैरह सब हम लोग सिक्योर कर दिए हैं। पेशेंट का कंडीशन अभी स्टेबल है, बट उन लोगों तीनों को एडमिशन की ज़रूरत है, मैं एडमिशन कर दिया। हुआ है, गली से जा रहे थे, ठीक है ना, धुबिया गली से 5 लड़का उधर से आके दौड़ते हुए हम लोग को चहट दिया है, डार में हाथ लगा कर चहट दिया है, ठीक है ना। हम लोग बचने के लिए अंधेरा में घुसे हैं, अंधेरा में तर गोली 4 गो फायरिंग किया है, ठीक ना। और उसके बाद झटका से हमको लग गया है, तो मोबाइल गिरते पड़ते भैया हम लोग छोड़ छाड़ के भागे हैं, समझे भैया। कितने की संख्या में थे लोग? वो लोग 5 संख्या थे। पहले से कुछ दुश्मनी था क्या? पाया गया है कि ये लोग पूर्व के कांड में अभियुक्त थे, जिनके द्वारा गोली मारने की बात आ रही है। वो उसमें विक्टिम था, एक आदमी की हत्या हुई थी, उसमें जिनको 3 लोगों को गोली लगा, उसमें से 2 आदमी उस कांड में अभियुक्त थे। वहीं SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और SC/ST एक्ट में संशोधन की मांग की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जिसमें SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर लखीमपुर शहर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर उमाशंकर गौतम ने संविधान से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। उमाशंकर गौतम ने कहा कि संशोधन को पार्लियामेंट भेजकर लागू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें बता दी थी और मान भी गए थे। जो बातें मानी गई थी उसे पार्लियामेंट में लागू करके उसे संविधान की नवी सूची में रखा जाए, यही हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेशित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है, उसके बाद भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है, उसके तहत माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो SC/ST ने जात में बंटवारा किया गया है
क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण को बंद किया जाए और संविधान की नवी सूची में जारी किया जाए, पार्लियामेंट बुला करके नवी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भीरा रोड बरम बाबा स्थान के पास बाइक सवार 4 लोगों को कार ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि यह घटना भीरा कोतवाली क्षेत्र की है, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश है। बता दें कि विजुअल चौकी पर परिजनों ने बवाल मचा दिया है। परिजनों ने चौकी का घेराव किया है। मृतक महिला के परिजनों ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। वहीं बताया गया है कि मृतका के परिजन विजुअल चौकी इंचार्ज की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा स्थित वृंदावन वृद्ध आश्रम में लाइनस के पदाधिकारी ने सामग्री का वितरण किया है। लाइनस क्लब के अध्यक्ष मीना सिंघानिया, आभा अग्रवाल, किरण अग्रवाल, कोमल गोयंका, सेमी अग्रवाल, उर्मा अग्रवाल, पूजा केजरीवाल के साथ मिठनपुरा स्थित वृंदावन वृद्ध आश्रम में उपस्थित 19 वृद्धों के लिए 1 माह का खाने पीने का सामान एवं अन्य सामग्री प्रदान की है। लाइनस के प्रेसिडेंट मीना सिंघानिया ने बताया है कि 6 अगस्त को मैं अध्यक्ष का पद संभालूंगी। लाइनस समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए काम करती हूं। हम लोगों का उद्देश्य समाज के दबे कुचले गरीब लोगों की मदद कर खुशी प्रदान करना है, जिसके तहत वृद्ध आश्रम में हमारे नई टीम का ये 5वां प्रोजेक्ट है। मुझे 1 वर्ष इसी तरह समाज के गरीब लोगों के लिए काम करना है और उनकी सेवा करनी है। नवादा में जाम की समस्या से निजात का सपना जल्द पूरा होने वाला है। बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज बनने की केंद्र और राज्य सरकार को हरी झंडी मिल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने जानकारी दी है। नवादा शहर को जाम से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है। मिर्जापुर स्थित रेलवे ROB निर्माण के लिए 174.43 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी जानकारी नवादा जिला प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार ने नवादा परिसदन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता एवं JDU कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका जोरदारी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता, JDU जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, नागेंद्र कुमार सहित दर्जनों JDU एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और बिहार में चालू वित्त वर्ष में हम लोगों ने 4 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का लिखा गया है। अभी तक हम लोगों ने 2 करोड़ 4 लाख पौधे लगा चुके हैं। जंगलों के अंदर, जंगल के बाहर, सबों के किनारे, सरकारी कैंपस में। आगे प्लान हमारा है कि जो पहाड़ हमारे, तो पहाड़ पर मैं देख रहा हूँ नंगे पहाड़ जाकर तो पौधे लगाने की जरूरत थी। जाकर सीड बॉल के माध्यम से हम लोगों ने मिट्टी और गोबर का बॉल बनाया गया है। उस बॉल के अंदर में पीपल का, बर का, पाकड़ का, नीम का सीड डाला गया है और पहले मैन्यूर हम डाल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत
अभी हम लोगों ने औरंगाबाद, गया, नवादा, गया में 1 लाख। वहीं समाज में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि मामूली बात भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता और अपने आपा खोकर गालियां मारकर इंसान को खत्म कर देता है। ऐसा ही मामला सामने आया है तलबड़ी साबो के सरहद के साथ लगते गांव राइया में, जहां मोटर से पानी लगाने को लेकर 2 धीरों में आपसी लड़ाई में गोलियां चल गईं, जिसमें 2 महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। उनमें से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस संबंधी जांच अधिकारी ने बताया है कि राइया गांव में 2 पार्टियों की मोटर के झगड़े को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें एक तरफ से गुरसेवक सिंह और उसकी पत्नी सुखविंदर कौर थी, दूसरी ओर से बलविंदर सिंह और कुलविंदर सिंह थे। गुरसेवक सिंह ने बलविंदर सिंह की माता की ओर से गोली चला दी, जिसमें माता सुखपाल कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें माता के परिजनों के बयानों पर गुरसेवक सिंह और उसकी पत्नी सुखविंदर कौर का कत्ल का मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका असला कब्जे में लेकर उसको कैंसिल करने के लिए दरखास्त भेजी गई है। जबकि दूसरी औरत बलविंदर सिंह और कुलविंदर सिंह ने कथित आरोपी गुरुसेवक सिंह की माता पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी माता सुखविंदर और गंभीर रूप से घायल हो गई, जो कि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग की लड़ाई लड़ रही है। वहीं बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार लखीसराय पहुंचे और लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित मंत्रणा कक्ष में विभागीय समीक्षा की, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। खाद्य सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मद्देनजर रखते हुए कैंप लगाकर KYC करने का निर्देश दिया एवं महादलित बस्तियों में अधिक से अधिक राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का आम जनता तक सीधा लाभ पहुंचे। उसके बाद लखीसराय के डीएम रजनीकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि लखीसराय जिले में प्रतिमाह 52% अनाज का वितरण किया जा रहा है। राशन कार्डधारियों का KYC किया गया है, नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं 17,881 लोगों का नाम जोड़ा गया है, साथ ही 3532 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी, भोजन के सभी अधिकारीगण, SSP और DM सभी लोग मौजूद रहे। उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार सराय थे और यहाँ उन्होंने SFC के गोडाउन्स और कुछ PDS दुकान का निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण जाकर के वहाँ। उसके बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की यहाँ समाहरणालय में, जिसमें आपूर्ति से जुड़े सभी पदाधिकारी थे। तो उसमें मुख्यतः जो राशन कार्ड जो गलत है या डुप्लीकेट है उसके डिलीशन का मामला था, और जो नए लोग छूटे हुए अंत्योदय योजना के लायक हों या PHH के लायक हों, तो उनको सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है सर के द्वारा कि जो भी इस तरह के छूटे हुए लोग हैं उनको इसका लाभ दिलाया जाए। दूसरा, KYC आजकल चल रहा है, जो अभी बहुत से लोगों का नहीं हुआ है। हालांकि राज्य का जो परसेंटेज है उससे बेहतर ही है इस जिला का, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो कराने का निर्देश दिया गया। अनाज का उठाव और वितरण जो लगभग ठीक है, इस जिले का बहुत विलम्ब यहाँ नहीं है। वितरण में एक आध प्रकार। खबर रोहतास जिले से है, जहां बड्डी थाना के काला शहर के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार और उसके आभूषण दुकानदार की लूट के दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दुकानदार सूरज सोनी को 7 गोली मारी गई हैं तथा उसके बाइक की डिग्गी में रखे 150 ग्राम सोना के आभूषण, 7.5 किलो चांदी तथा 20,000 से भी अधिक नकदी लूटकर फरार हो गए। मृतक आभूषण दुकानदार 24 वर्षीय सूरज सोनी आलमपुर में अपनी दुकान को बंद कर मोहम्मदपुर गांव के सिकोही
टूला स्थित अपने घर जा रहा था। इस दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया तो लोगों ने सूरज सोनी को घायल समझकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि बड्डी थाने से महज 100 गज की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक सूरज सोनी मोहम्मदपुर के सिकोही के रहने वाले संतोष सेठ का पुत्र था तथा आलमपुर में स्थित अपनी दुकान बंद कर दुकान की कीमती आभूषण को लेकर अपने साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वारदात के बाद पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। फिलहाल कारोबारी में काफी मायूसी है। वहीं संबंध में सासाराम के सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोने चांदी का दुकान था, दुकान बंद कर घर आ रहा था। घर आने के क्रम में यह थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हो गया है। इसको जबरन किस तरह से घटना हुआ है? घटना इस तरह से आ रहा था, कुछ बैग में सामान वामान दिया था अपना, इसको लोग जबरन छीन रहा था। ये दे भी दिया है और देने के बाद भी इसको गोली लोग मार दिया है। कितने गोली लगी? 7 गोली लगा है इसको भैया। क्या चीज़ का दुकान था? ज्वेलरी का दुकान था इसका। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी को ही का रहने वाले हैं। मोहम्मदपुर पंचायत बड्डी थाना के अंतर्गत है। क्या नाम है इनका? इनका नाम हुआ सूरज सोनी। ये कहाँ जा रहे थे? ये आलमपुर से घर आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। इनका उम्र कितना होता है? इसका उम्र 22 बरस। आप कौन है इनके? इनके चचेरे भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सोनी। सोने चांदी का दुकान। लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में बड्डी थाना अंतर्गत बड्डी गांव में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो अभी जांच पड़ताल की जा रही है और भी जो लोकल सूत्र हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद में गोली मारकर एक किसान की हत्या कर दी गई। मृतक नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर पंचायत के माधोपुर गांव के मुकेश कुमार उर्फ फूलन शर्मा के रूप में उसकी पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसके लिए नाथनगर थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मौका पाते ही किसान मुकेश कुमार को घर में सोए अवस्था में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने जमीनी विवाद को लेकर मिथुन मंडल, सागर मंडल, वरुण मंडल, बंगटू मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं डीएसपी राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। झगड़ा होले सर पहले 15 दिन पहले और मारपीट कर लेके खालिए हाथ चले हाथ तोड़ी दिल के मारे का और हम लोग गोतनिया मार लेते और बाद एक रानी निकल के तोरा मारी भूत लाए दो वही हमरा जमीन और भी हम झगड़ा होले यहाँ मारे दिल के गाड़ ढुकी गोली मार ले मगजो हम। कब हुआ था पहले झगड़ा? 15 दिन पहले होलो झगड़ा होले सर पहले 15 दिन पहले। मुकेश कुमार शर्मा का जमीन है, जिस जमीन पर उसके चाची द्वारा मकान बनाया जा रहा था, जिसका विरोध उसका पड़ोसी मिथुन मंडल द्वारा किया जा रहा था, उसी के लेकर विवाद को लेकर हत्या करने की बात बताई जा रही है। अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। खबर भागलपुर से है, जहां अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरिया हाई स्कूल के समीप बाइक और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जहां बाइक सवार विश्वविद्यालय छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार का मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर बाइक सवार मृतक छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है, जबकि ट्रक को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन पुलिस जुट गई है। घटना के बारे में बताया गया है कि बाइक पर 2 लोग सवार थे, जहां बाइक व ट्रक में भीषण टक्कर हो गई थी और बाइक सवार छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार का अधिक ब्लड निकलने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार व्यक्ति दीपक कुमार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दोनों खेरिया गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं छात्र नेता की मौत होने के बाद परिजन सहित पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है।
वहीं बंगाल में महिला चिकित्सक की हत्या के खिलाफ दूध कटोरा शहर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि बंगाल में महिला चिकित्सक की हत्या के खिलाफ मामला बढ़ता ही जा रहा है। आरा शहर के दूध कटोरा रामगढ़िया इलाके के लोगों ने महिला डॉक्टर के हत्यारे को फांसी लगाने की मांग की है और उसके ही विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। मौके पर काफी संख्या में युवा शामिल थे। सभी के हाथ में हत्यारों को फांसी दो के स्लोगन वाले कार्ड उनके हाथों में लगे हुए थे। मौके पर समाज सेवी सोहेल खान, राजगौरव टाइगर, मोहल्ला दूध कटोरा समिति रामगढ़िया, अभिषेक कुमार नंदन कुमार सहित काफी संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। कैंडल मार्च निकाला गया है। इस उपलक्ष्य में सारे युवा हमारे दूध कटोरा चिकटोली रामगढ़िया के इसमें शामिल हैं। पूरे आरा शहर के जनता से अनुरोध है कि आप भी शामिल रहिए और ये मार्च दूध कटोरा होते हुए रामगढ़िया, अबरपुल, बड़ी मस्जिद चौक, गोपाली चौक तक चलेगा। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में पूर्व प्राचार्य मयंक ढेंगुड़ा के निरंतर दखल से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। पूर्व प्राचार्य मयंक का स्कूल में हॉकी खिलाड़ी छात्र छात्राओं के साथ विवाद हो गया। इन छात्रों को बजेनी में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया था। छात्रों ने बताया है कि आपसे स्कूल से फीस जमा नहीं की गई है, जबकि छात्रों का कहना है कि वे स्कूल में पहले ही फीस जमा कर चुके हैं। मयंक जुलाई में ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका स्कूल में दाखिला निरंतर बना हुआ है। पहली तारीख को प्राचार्य का चार्ज लेने वाली प्राचार्य राजश्री गुप्ता का कहना है कि इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। वह पूर्व प्राचार्य से बात करके इस बारे में अपनी स्थिति क्लियर करेंगे। उन्होंने 15 दिन का समय इसके लिए मांगा है। विवाद के बीच पूर्व प्राचार्य मयंक छात्र छात्राओं पर इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने गाली गलौज की, यहां तक कि लड़कियों को भी नहीं बख्शा। बात बढ़ने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी वहां पहुंच गए और पीड़ित छात्र छात्राओं को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और पूर्व प्राचार्य की शिकायत की। नंबरी स्कूल में छात्राओं के साथ गाली गलौज की गई है। पूर्व प्राचार्य जी हैं मयंक ढेंगला जी, उन्होंने छात्राओं के साथ अभद्रता की है और मतलब स्पोर्ट के लिए वो लोग गए थे, उन्हें कुछ समस्या हो रही थी तो उसके लिए गए, तो उनकी समस्या को बिल्कुल सुना नहीं गया। उनके जो प्राचार्य हैं उन्होंने मतलब प्राचार्य मैडम है, उन्होंने कहा मुझे कुछ जानकारी नहीं है इसके विषय में। मुझसे सर ने अभी बोला, मैं दीदी के पास खड़ी थी तो बोल रही थी कि जाओ घर पे, वरना तुम्हारी तुलसी काट के घर पे भिजवा दी जाएगी। कुछ नहीं है सर, वो खेल के जो बच्चे थे फीस जमा नहीं हुई थी तो इसलिए बच्चों को भाग लेने में नहीं दिया जाता। पर फिर भी मैंने उनको 15 दिन का कहा कि 15 दिन के अंदर अगर फीस जमा कर दूंगी, हमारे बच्चों को भाग लेने दो। और वहीं शिवपुरी जिले के भटनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत जरियाखेड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार दंपति और उनका एक 15 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।